जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरु जी हमें ऐसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल देते हैं संगत जी, जहां से कोई उम्मीद भी नहीं होती, असंभव को भी संभव कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए, हमें इतना ब्लेस करने के लिए, हर पल हमारी रक्षा करने के लिए गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी जहाँ पे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता वहां पे भी गुरु जी रास्ता बना देते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के पावन पवित्र कोमल चरणों में नमस्कार करके उनकी आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु पाप मेरे सब पर हाथ रखिए। जो भी आप मुझे इस शुक्राना सत्संग में शेयर करवाना चाहते हैं आप खुद करवाइए। गुरु जी के पावन पवित्र गुरु मंत्र से मैं इस सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने तो हमारा जन्म से ही पकड़ा है, लेकिन जो गुरु जी से जर्नी बिगिन हुई है वो अप्रॉक्सीमेट 1.5 साल से है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है उससे भी पहले है, क्योंकि जिस गुरु जी की संगत ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड किए थे और तो मुझे पता चला गुरु जी के बारे में। और जब फिर मैंने वो एक वीडियो गुरु जी का ओपन की जिसमें गुरु जी लाइव हैं, उनकी वॉइस भी है, वो उसमें मैं नीचे लिखने लगी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने देखा कि उसके 1 ईयर बिफोर मैंने लिखा हुआ था वाहिगुरु जी। फिर मुझे एकदम से याद आया कि हाँ, ये वीडियो मेरे सामने आई थी। तो अब तो ये सॉरी गुरु जी महाराज, अब तो सत्संग ही है ना, गुरु पाद जी के दर्शन, उनकी संगत के दर्शन करना, और अब ये तो सत्संग ही है। तो गुरु जी महाराज के ने अपने पुरानी संगत के सत्संग श्रवण करवाए, नई संगत के सत्संग श्रवण करवाए, कनेक्ट करवाते गए। और वो हर एक, जो मुझे महसूस हुआ, हर एक संगत से बहुत प्यार करते हैं और हर एक संगत के उनके कर्मज के हिसाब से और उनकी जो नजरे करम दया दृष्टि के पदृष्टि है उससे वो जब दर्श के घर, दया के घर में आते हैं तो फिर वो अपनी संगत को अपनी ब्लेसिंग से निहाल कर देते हैं। तो गुरु जी के पुरानी संगत के सत्संग श्रवण करके, नई संगत के सत्संग श्रवण करके भी मुझे समझ आता है कि उसमें भी जो वो कहते थे कि कल्याण ही है, तो और उनके अपने तरीके हैं कल्याण करने के। तो मुझे जो गुरु जी ने जो कनेक्ट करवाया अपने साथ, उस टाइम पीरियड में मैं अगर देखूँ तो मेरी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस आई है। चाहे मुझे उस संगत ने, गुरु जी की संगत ने मुझे जब गुरु जी के स्वरूप और सत्संग शेयर किए थे, तो और मैंने वो सत्संग देखा जिसमें गुरु जी लाइव हैं और उसमें मैंने लिखा हुआ वाहिगुरु जी, तो एक इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट 2.5 साल पहले जो मुझे समझ आता, उससे भी पहले हो सकता है मेरे सामने ही कहीं गुरु जी के सत्संग आते हों किसी भी ऐप में और मैंने नहीं ध्यान दिया होगा, हो सकता है दर्शन हुए हों। तो गुरु जी के स्वरूप के दर्शन करने से भी हमारे बहुत कर्म कष्ट कट जाते हैं, हमें बहुत ब्लेसिंग मिलती है। हाँ, ये अब समझ आया कि गुरु जी महाराज तितली के स्वरूप में, डिवाइन फ्रेग्रेंस के स्वरूप में, डिवाइन एनर्जी के स्वरूप में, और पीकॉक और कबूतर के रूप में ऐसे दर्शन देते हैं। तो बटरफ्लाइज मुझे बहुत पसंद है। बटरफ्लाइज मतलब पहले बटरफ्लाई मुझे ना अब समझ आता है, अगर मैं पीछे देखूँ तो मैं, अगर मेरा बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था ना, उसमें ऐसे बटरफ्लाई मेरे पास आती थी और कितनी लो वाइब्रेशन में आती थी, बटरफ्लाई इतनी पास पास घूमते घूमते मेरे ऐसे 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 मैं एकदम से हैप्पी हो जाती थी।
मुझे इतनी अच्छी लगती बटरफ्लाई, मुझे याद है वो ऐसे मेरे, मैं एकदम से खुश हो गई, इतनी एकदम लो वाइब्रेशन में थी। ये पहले की बात है जब गुरुजी से मैं, गुरुजी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट नहीं करवाया, कनेक्ट करवाई है महाराज ने, अब समझ आता है फिजिकल फॉर्म में। जब तक वो सामने आके उन्होंने नहीं बताया कि वो मेरे वाहि गुरु जी हैं, वो मेरे सतगुरु हैं, वो इस सृष्टि के रचनहार हैं, सदाशिव महाशिव, और वो महादेव हैं, भोलेनाथ जी हैं। तो वो भी मुझे याद है। और एक बार ये गर्मी बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे आसपास घूम रही थी। फिर एक बार गुरुद्वारा साहब हम गए हुए थे, वहाँ मैं बाहर वेट कर रही थी, मेरे मॉम थे और मैं थी, और फिर हम डैड की वेट कर रहे थे। तो मैंने देखा बटरफ्लाई इतनी मुझे अच्छी लगी ना, बटरफ्लाई की तरफ मेरा बहुत रहता है हमेशा ही। अब तो गुरु समझ आता है, कोई भी बटरफ्लाई होता है लगता है गुरु जी है। तो डिवाइन एनर्जी के रूप में गुरु जी ने जब वाहिगुरु से भी कनेक्ट करवाया है, तो अपनी प्रेजेंस हमेशा मुझे फील करवाई है। तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। अब समझ आता है आप ही हो, मेरे अंग संग थे, हमेशा मुझे अपने डिवाइन जस्टिस दिया है, मेरे फेवर में जस्टिस किया है, हमेशा मेरा स्टैंड लिया, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी संगत को हर एरिया को ब्लेस करते हैं, हील करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। अब हमारा माइंड बॉडी सोल है, तो माइंड को वो हील करते हैं, हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को वो हील करते हैं, ज्ञान देते जाते हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी दूर करते जाते हैं। और अगर कोई किसी टाइम हम नेगेटिव हो भी जाते हैं, तो फिर एकदम से अपनी डिवाइन एनर्जी से वो हमें प्यूरिफाई कर देते हैं। तो हमें पॉजिटिव करते जाते हैं कि हमारी लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाए, हम पॉजिटिव ही सोचें। तो वो कहते रहते हैं मुझे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। तो ऐसे लो वाइब्रेशन में आने नहीं देते। और फिर हमारी बॉडी, उसको भी वो, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, कोई भी डिजीज़ हैं, उसको हील करते जाते हैं। वो तो मतलब जो उनके पास बड़े बड़े डॉक्टर आते थे, वो बड़े बड़े रोग अपनी संगत अपने ऊपर ले लेते थे, उनको हील कर देते थे अपनी संगत को। तो गुरु जी ही सबसे बड़े डिवाइन डॉक्टर हैं, सब पावर, सब जो भी डिवाइन ट्रीटमेंट्स हैं उनके पास। तो उनको पता है हमारे अंदर क्या, कोई भी वो टेलीपैथी मैसेज के थ्रू उन्होंने मुझे कई बार कहा कि कोई भी अगर मुझे कोई एलर्जी हो गई, तो फिर गुरु जी कहते शुक्राना कर, तेरे पेट में कोई बीमारी थी, मैं छोटे में कटवा रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और मुझे नी में भी इंजरी हुई थी, तो वो भी गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे कर्म कश कटवा रहा हूँ छोटे में। तो वो नी पेन में भी जब अगर होती है, तो उसमें भी वो हेल्प करते हैं कि मुझे पेन ना हो। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और भी कोई अगर मतलब बॉडी में एलिमेंट्स हैं, तो वो ठीक करते ही जाते हैं, जो हमें पता नहीं होता। हमसे ज़्यादा ख्याल हमारे प्यारे गुरु पर हमारे लिए रखते हैं। हम कई बार ऐसे कभी बिजी हो जाएं या कहीं भी, वो तो हर पर हर घड़ी हर श्वास हमारे साथ है, अंग संग है। वो एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में, एक भाई के रूप में, बहन के रूप में, बेस्ट फ्रेंड के रूप में, वेल विशर के रूप में, बहुत ही अपना जो हमारे प्रति उनका प्यार है, जो वो समझते हैं कि हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। और अब तो कुछ भी, एक मेरे नील में भी ना, राइट हैंड के थंब के नील पे बहुत चोट लगी। वो गेट के अंदर ही, मतलब ऐसे ऐसे आ जाता है ना, तो इतनी सीवियर पेन, आई कैन नॉट टेल यू संगत जी, कैन नॉट एक्सप्लेन यू। वो इतनी सीवियर पेन, मुझे नींद नहीं आती थी, मेरे सारे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इंजरी हो गई, वो बीच में आ गया गेट के। और बस मैं बता नहीं सकती, जैसे ना पूरी कंसंट्रेट हो गई पेन उस जगह पे। और इतनी, तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप और उनसे अरदास, और कहती गुरु जी प्लीज़ मुझे ठीक हो, तो ये पेन नहीं सही है। मैं सोचती थी इससे ज़्यादा पेन और क्या हो सकती है। तो वो मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेट 5 डेज वो रही, नींद नहीं आती थी, सुबह भी पेन होती थी। और फिर गुरु जी का जल प्रसाद चंदन तिलक भी लगाती थी। थोड़े टाइम ठीक हुई, फिर उसके बाद वो फिर ऐसे हो गई। फिर उसके बाद मेडिसिन थोड़ी देर काम करने के, वो भी फिर मुझे यही समझ आता है कि गुरु जी बड़े कष्ट छोटे में कटवाते हैं। हमारे हमारे कर्मास हैं, तो वो फास्ट पेस में उनको बैलेंस कर देते हैं। हमें छोटे वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं,
तो वो कंसंट्रेट करके कि मैंने पुरानी एक और कोई संगत थी, वो सत्संग सुना रहे थे कि उनके ना टीथ में बहुत पेन हुई, इतनी सीवियर कि वो हैरान हो गए कि ये मतलब गुरुजी ये इतनी पेन। फिर कहते थोड़ी देर बाद समझ में आया कि जैसे ना वो एक जगह कंसंट्रेट करके जो ज़्यादा टाइम हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम होनी होती, टाइम लगना होता, तो वो एक ही टाइम में वो हमारे कर्मा कष्ट कटवा देते हैं। वैसे अनबियरेबल होती है, लेकिन क्योंकि गुरुजी हमारे साथ में है तो वो इतनी हिम्मत हौसला दे देते हैं, उस अनबियरेबल पेन को सहने की भी वो शक्ति भी दे देते हैं, और आप और स्ट्रांग हो जाते हो। जैसे ना पेन सहने की भी शक्ति हो जाती है। तो इसी तरह मेरी नी में इंजरी हुई थी, तो अभी तक पूरी तरह हील नहीं हुई, तो जैसे वो मुझे ना स्ट्रांग भी बना रही, वैसे मासी कहता मैं तुम्हें स्ट्रांग भी बना रहा हूँ, और फिर हौसला रख, सब्र रख, फिर छोटे में कर्म कष्ट कटवा रहा हूँ। तो ऐसे मुझे ना फिजिकल एलिमेंट्स भी हुई। तो वो गुरुजी महाराज कहते हैं कि बस वो ना, जैसे पुरानी संगत भी बताते थे कि वो ना उनको इंस्टेंट गुरुजी भी कहते थे ना, वो इंस्टेंटली हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं ना, फास्ट पेस में हमारे कर्मास को छोटे में कटवा के हमें बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस करते हैं। तो मैंने जो महसूस किया, गुरुजी महाराज हमारे माइंड को प्यूरीफाई करते हैं, हील करते हैं, और उसको हमारा नज़रिया जो है वो पॉजिटिव बनाते हैं, प्लस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बनाते हैं कि हर जगह में हम उनकी ब्लेसिंग देखें, और कहते रहते हैं कि जब पॉजिटिव हो, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, पॉजिटिव रहोगे पॉजिटिव ही होगा। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत दयालु कृपालु, जितना मैं आपका गुणगान करूँ उतना कम है। हम बच्चे हैं, नादान हैं, गलतियाँ कर लेते हैं, लेकिन आप बहुत बख्शनहार हो। आपका जितना मैं शुक्राना करूँ, जितनी सिफला करूँ उतनी कम है। सच्चे दिल से आपने मेरी लाइफ को एकदम से इतना पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म किया है। फिर हमारी बॉडी को हील करते हैं, जो भी डिजीजेज हैं दूर कर देते हैं, सोल को प्यूरीफाई करते हैं जब हमारी सोल पर्जिंग होती है। मैं पहले भी वाहिगुरु को याद करके दुख सुख करती थी, और बहुत रोती थी, मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, या मुझे किसी ने हर्ट कर दिया तो मैंने वाहिगुरु को, मतलब मन में विश्वास था, गुरुजी ने ही बनाया था वो, तो मैं वाहिगुरु को याद कर बहुत रोती थी। तब तक रोती थी जब तक मेरा मन हल्का नहीं होता, उसके बाद मैं बड़े हील हो जाती थी, पॉजिटिव हो जाती थी। अब समझ आता है वो मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी सारी नेगेटिविटी लेके पॉजिटिविटी से हील कर देते हैं। उनके चरणों में जब आंसू बाती थी भी, और अब गुरुजी, जब से गुरुजी ने कनेक्ट करवाया ना, गुरुजी जब से उस टाइम से गुरुजी के स्वरूप देखे, इतना रोना था, इतना रोना गुरुजी ने अंदर से ना, जैसे मन निर्मल हो जाता, हल्का हो जाता है। और अब भी यही है, अगर कोई हर्ट करती है, अगर कुछ ऐसे लगता है मन लो वाइब्रेशन में है, या कुछ भी गुरुजी से बात करनी, या गुरुजी का कोई ऐसा गुरबाणी का शब्द आ जाना सामने, गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू, गुरबाणी के थ्रू भी अपने टेलीपैथी मैसेज देते हैं हील करने के लिए, या गुरुजी का इतना प्यारा स्वरूप आ जाता है सामने, वो कनेक्ट करवाते हैं, और इतना रोना आता है, इतना उनकी आंखों में देख के कि कोई अपना है ना, क्योंकि गुरुजी हमारे अपने हैं, हमारे परमात्मा ही हमारे अपने हैं। आत्मा के को तो जो भी घर है, सुकून है, सुख है, शांति है, आनंद है, वो तो जो कहती है निज घर, और जो हमारा रियल होम है वो तो गुरुजी के चरण ही है ना, हमारे परमात्मा के चरण। तो जो गुरुजी का फिर स्वरूप देख के इतना रोना तो सोल पर्जिंग होती है, और फिर मन शांत हो जाता है, निर्मल होता है। उसके बाद ना फिर ऐसे लगता है कि हाँ अब अपने किसी अपने गुरुजी से अपना और कौन है, इतना वो लाड पे दुलार देते हैं, इतना अपनापन उन्होंने मुझे दिया, इसी कि मैं आज तक बहुत इतनी अपनेपन का मुझे बहुत था। मुझे कोई आज तक किसी ने इतना अपनापन नहीं दिया। पेरेंट्स तो हैं ही, लेकिन और कोई मुझे ऐसे लाइफ में मिला नहीं जिससे मैं कह सकती हूँ तो मुझे मतलब फ्रॉड चीट ही हुआ है किसी भी रिलेशन में। जैसे मुझे लगता है कि सभी छोड़ के ही चले जाते हैं, कोई ऐसे आजकल युग में कौन है ना, सेल्फिश ही हैं सारे। तो चलो इतना भी मुझे जज नहीं करना चाहिए, है ना, हमारे कर्मास भी होते हैं। और उस टाइम पीरियड में फिर जब समय की मार पड़ती है तो सभी छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसमें हमें ये भी तो समझ आता है ना कि उस समय अगर कोई छोड़ के चला भी गया तो वाहिगुरु तो हमारे साथ होते हैं ना, हमारे भगवान, तो हमें एक तरीके से रियलिटी भी दिखाते हैं। लेकिन हमें उनका भी शुक्राना करना चाहिए जो हमारे सामने हमें छोड़ गए, हमें हर्ट कर गए। वो कर्मा बैलेंस करते हैं पिछले जन्म का, और वो हर्ट करते हैं कि दरवाजे उनके बंद होते हैं। तो फिर गुरु जी महाराज के दरबार का जो डिवाइन जो उनका दरबार है उनमें हमें एंट्री मिलती है। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पता चलता है कि इट्स लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो दुख भी सुख बन गया जब दुख दारू सुख रोग पिया।
और जब सुखों में हम भगवान को कहते हैं ना, जब ज़्यादा मतलब ऐसे हो तो भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी संगत के लिए है कि उस दुख में भी उन्होंने हमें हौसला दिया और अपने से कनेक्ट करवा लिया। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। और अब आप फिजिकल फॉर्म में आ गए हो, तो अब कितना मतलब जो अपनापन नहीं मिला, तो गुरु जी से इतना अपनापन मिला, इतना वो अपने इतना लाड प्यार दुलार। मुझे बहुत कहते तू मेरी लाडली थी है, तू मेरी लाडली बेटी है, तो मेरी प्यारी थी है। इतने प्यार से बात करते हैं, कितने प्यारी हैं हमारी गुरुपा। गुरु जी आई लव यू सो मच मेरी प्यारी गुरुपा, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। इतने प्यारे सतगुरु की शरण मुझे मिली है, मैं कभी ईगो में ना हूँ, मैं कभी अपने ऐसी गलती ना करूँ। आप मुझसे कभी नाराज मत होना। हम तो नादान बच्चे हैं, हमसे गलती हो जाती है, लेकिन आप तो परमपिता परमेश्वर कृपालु दयालु दया के सागर, प्रेम के सागर, रहम के सागर, ज्ञान के सागर, इस सृष्टि के रचयिता सदाशिव महाशिव और महादेव हो, भोलेनाथ हो, मैं आपके चरण शरण में हूँ। आप मुझे कभी मत छोड़ना, हमेशा अपने चरण शरण में रखना और मेरा हाथ पकड़े रखना। तो माइंड बॉडी सोल की प्योरिफिकेशन गुरु महाराज करते हैं और सोल पर्जिंग होती है, हम उनके सामने होते हैं तो मन निर्मल हो जाता है। और एक गुरु जी जब हम लेसन भी को देते हैं ना, जैसे कोई उसमें वो पास भी करवा देते हैं, धीरे धीरे हमारी ना ईगो को वो दूर करते जाते हैं कि अच्छे बनना है, अच्छे बनना है और सभी में भगवान का नूर दिखना है, और किसी के साथ कोई जेलसी हेटरेड नहीं रखनी। गुरु जी महाराज ये भी कहते होते हैं कि माफ़ कर दो, सबको बड़ा दिल करो और कोई गल नहीं, मतलब अगर किसी ने आपको हर्ट भी किया तो माफ़ कर दो, मतलब है ना। तो माफ़ करने से ऐसे ही होता है ना, हमारा मन फिर हमारे पे बर्डन नहीं होता है ना। तो गुरु जी फिर ऐसे सिखाते सिखाते हमें हमारा मन निर्मल करते, हमें ना ज्ञान की दात बख्शते जाते हैं। वो कहते कि अच्छे इंसान बनो, जैसे पुरानी संगत कहते थे, गुरु जी कहते थे बंदे बंदे बनो। तो जो भगवान ने हमें बनाया, इंसान बनाया, तो हमारे में इंसानियत रहनी चाहिए, तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। गुरु जी महाराज जी कहते हैं कि कोई अगर कुछ भी कहता है तुम अपने कर्म अच्छे रखो। तो मैं कहती हूँ गुरु जी महाराज ये कर्म मेरे अच्छे रहें, ये अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लो, मेरे अच्छे कर्म रहे, मैं अपनी जुबान से कभी किसी को कड़वा ना बोलूँ, क्योंकि मैं अगर किसी को हर्ट कर देती हूँ संगत जी, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है मैं चाहती नहीं हूँ, तो मुझे बहुत परेशानी होती है। मैं यही सोच रही थी मैंने क्यों किसी को हर्ट कर दिया, तो मैं ऐसे नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, जो मेरे अंदर निम्रता आ जाए, मैं सबका भलाई ही सोचूँ, मेरे अंदर कोई होम में ना रहे, मैं सबको बराबर, जो भगवान सबको बराबर देते हैं। तो फिर हाँ, गुरु जी कहते हैं जब आप मुझे कहते हो कि हमें बख्श लो, हमारे गुनाह के लिए बख्श दो, तो फिर आप भी अगर कोई किसी ने आपको हर्ट कर दिया, आप भी माफ़ कर दिया करो, जैसे आप मुझसे उम्मीद करते हो आप भी लोगों को माफ़ कर दिया करो। उसके बाद जो एरिया गुरु जी हमारा हील करते हैं, जो पुरानी संगत से भी श्रवण किया था, वो है हमारे वेल्थ एरिया। कि अगर हमें किसी एरिया में हमें कमी है, हमारे घर में, बिजनेस में, हमारी लाइफ में, तो वो फाइनेंशियल सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी की ब्लेसिंग देते हैं, ग्रोथ करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं फाइनेंशियल। तो इसमें गुरु जी महाराज के ऐसे मैसेज भी आते थे। तो गुरु जी महाराज का पॉजिटिव टेलीपैथी मैसेज ब्लेसिंग्स के रूप में आते रहते हैं। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बैलेंस लेके आते हैं, हारमोनी लेके आते हैं हमारी लाइफ के हर एक एरिया में। उसके बाद वो हमारे जो रिलेशंस हैं, जो मैंने महसूस किया, जो हमारी लाइफ में कोई टॉक्सिक रिलेशन होते हैं, जैसे हमने कोई खुद ही कोई इमोशनल अटैचमेंट होती है, हम उनको रिलीज नहीं कर पाते हैं, हमारे मन में आ जाता है कि कोई पर्सन क्या सोचेगा। कोई भी हो सकता है, हमारी फैमिली में हो सकते हैं, कोई हमारी फ्रेंड्स हो सकते हैं, हम किसी को हो सकता है वेल विशेस समझते हैं, गुरु जी महाराज को सब पता है, वो अंतर्यामी है, उनको सबके मन की पता है। तो वो हमारी लाइफ से वो पर्सन्स को भी निकालते जाते हैं, जो उनको लगता है कि उनकी इस प्यारी संगत के लिए ठीक नहीं है, वो स्ट्रेंथ दे देते हैं। ऐसी सिचुएशन हो जाती है, फिर वो ऐसे टॉक्सिक पीपल को आपकी लाइफ से निकाल देते हैं। और फिर टेलीपैथी मैसेज भी आते रहते हैं गुरु जी से। गुरु जी की बड़ी बड़ी आई कहते हैं मैं तुम्हारी लाइफ से हर उस इंसान को निकाल दूंगा, दूर कर दूंगा, जो जिसने तुम्हारी अहमियत नहीं समझी और जिसने तुम्हारे बोलेपन का नाजायज फायदा उठाया। और गुरु जी महाराज ये भी उनके मैसेज आते हैं कि वो जो भी करेंगे बेहतरीन करेंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आप आते कैसे ख्याल रखते हो। रिलेशनशिप्स जो हमारे हैं ऑलरेडी फैमिली में, उसमें हारमनी लेके आते हैं घर में, और उनकी डिवाइन प्रेजेंस होती है, वो अपनी डिवाइन प्रेजेंस
के दर्शन करवाते ही हैं सारी संगत को। और मुझे हमेशा अपनी डिवाइन प्रेजेंस गुरु जी महाराज दिखाते हैं, और वो हमारे घर में विराजमान है, उनका प्यारा सा रूप। जिस घर में उन्होंने मुझे रूम दिया है उसमें गुरु जी महाराज विराजमान है। तो गुरु जी की बहुत रहमतें हैं मुझ पर। तो मुझे जो समझ आता है वो उन्हीं की दी हुई ये लाइफ है। वो इस लाइफ को, हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाते हैं, हर एरिया को। और हमारी माइंड बॉडी सोल उन्हें दिया हुआ है, तो उन्हीं को समर्पण कर देना चाहिए। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ ऐसो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो सरेंडर कर देना चाहिए पूरी तरह से फुली। वो हमारे माइंड बॉडी सोल को हील करते हैं, ब्लेस करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, अलाइनमेंट में लेके आते हैं। फिर हमें पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, बेस्ट हेल्थ, फिर वेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर रिलेशनशिप में हार्मनी लेके आते हैं। वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, गुरु जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो अपने संगत को परेशान नहीं दे सकते, रोता हुआ नहीं दे सकते, बहुत प्यार करते हैं हमें गुरु जी महाराज। तो वो हमारी लाइफ में जो लाइफ को ब्लेस कर देते हैं, बस वो हमें बस खुशियाँ ही देना चाहते हैं। हमें हमारे जो बहुत छोटे में हमारे जो 10% मीनिंग कर्मास हैं वो भी कटवाते हैं, वो भी साथ देकर, हिम्मत हौसला देकर बहुत ख्याल रखते हैं। तो मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। जिस टाइम पीरियड से गुरु जी महाराज ने हाथ पकड़ा है, फिजिकल फॉर्म में मुझे दर्शन दे रहे हैं, तो उनकी हर ब्लेसिंग हमारे लिए एक हमारा कल्याण कर रही है हर तरीके से। उनको पता है हमारा ब्रेन तो इतना मतलब हम तो कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है हमारे बारे में। वो तो कालदर्शनी सृष्टि रचनहार है, उनको सब पता है, हमारे पिछले जन्मों की फाइल नहीं, इस जन्म की फाइल सब पता उनको। तो वो तो कहते कि मैं तुम्हें माफ़ करने ही तो आया हूँ। तो इतने प्यारे शत्रु के शरण में हैं जो हमारे कष्ट अपने ऊपर लेके हमें खुशियाँ बख्श रहे हैं। और जो गुरु जी की गुरबाणी है उससे इतना मतलब हीलिंग मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, गाइडेंस मिलती है। वो हर वे में उन्होंने दर्शन दिए हैं, हर वे में वो बताते हैं कि वो ही हैं सब कुछ, वो ही हैं एक ओमकार और डिवाइन लाइट। और अब मतलब आपको हर तरीके से वो जिस एरिया में ज्ञान की दात बख्शते हैं। ये सत्संग भी जो शेयर करवाते हैं गुरु जी महाराज, ये ब्लेसिंग होती है, सब पे हाथ वो रखते हैं तो हम बोल पाते हैं। इतना वो हमें काबिल बनाते हैं कि हम संगत के साथ सत्संग शेयर कर सकें। मैं अपने आप को इतना काबिल ही नहीं समझती थी। गुरु जी की संगत में महाराज जी ने मुझे शामिल किया, अपनी संगत बनाया, और उनकी बहुत दया दृष्टि है। और हर तरीके से जो भी वेज होते हैं वो उनसे टेलीपैथिक मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, अपने डिवाइन मैसेजेस ब्लेस करते हैं मुझे। और ये यूनिवर्स उन्होंने ही बनाया है। कितने ही यूनिवर्स हैं, कितनी ही गैलेक्सीज हैं, कितने ही मतलब हमें समझ आता है डायमेंशन, जो कुछ भी है वो उस सृष्टि की रचयिता जो गुरु जी महाराज ही हैं, सदाशिव महाशिव, उन्होंने ही बनाया है। तो वो जब अगर हम लॉजिकल भी हो जाते हैं, साइंस की बात करते हैं, तो साइंस भी तो गुरु जी ने ही बनाई है ना ऑलरेडी। यूनिवर्स में जो सृष्टि, जो गुरबाणी में कि तुम्हारा अंत मतलब तेरा अंत ना पाया, और जो गुरु नानक देव जी महाराज की गुरबाणी में भी है मतलब लाख आगास आगास पताला पताल, है ना। और तो और भी जो भी अगर साइंस टेक्नोलॉजी की बात भी है, तो साइंस जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो डिस्कवरी की है, वो महाराज ने जितनी मतलब ब्लेसिंग देनी थी वो उतना उन्होंने वो डिस्कवरी की है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है इस ब्रह्मांड में। गुरु जी महाराज वाइब्रेशन के थ्रू दर्शन देते हैं, एनर्जी के थ्रू दर्शन देते हैं, फ्रीक्वेंसी के थ्रू। एक चैनल था मैं देखती होती थी, उसमें उन्होंने दर्शन दिए। और इन एवरी वे जो हमें पता भी नहीं होता उस तरीके से वो हमें हील कर रहे हैं। जो जैसे डायमेंशंस हम कहते हैं, समझते हैं ना, ये हम 3D वर्ल्ड में हैं, और एक ड्रीम डायमेंशन भी होता है। तो गुरु जी महाराज ने वो भी बता दिया कि वो भी सच है। जो गुरु जी महाराज उसमें दर्शन देते, वो कहते वो ऐसे ही नहीं तुम मतलब मेरे दर्शन ड्रीम में करते वो, और वो सिर्फ ड्रीम नहीं होता, मैं सच में तुम्हें दर्शन देता हूँ। और वो ड्रीम वर्ल्ड भी एक है।
और उसमें हम जब सोते हैं तो गुरु जी महाराज, जो बहुत ब्लेस संगत है, उनको गुरु जी महाराज ड्रीम में दर्शन देते हैं। मुझे भी याद है बिगिनिंग में गुरु जी महाराज ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए हुए हैं। याद तो नहीं कितनी बार, लेकिन हाँ उन्हें दिए। एक बार तो मुझे उनकी बिगिनिंग में आवाज़ भी सुनाई दी थी। जब हम सत्संग श्रवण करती हैं तो उनकी आवाज़ भी मुझे ड्रीम में सुनाई दी थी। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे इस 3D वर्ल्ड में भी दर्शन दिए। एक जब मैं वाहिगुरु को मंत्र का जाप करती तो डिवाइन एनर्जी के रूप में आप दर्शन देते हो, डिवाइन फ्रेग्रेंस के रूप में भी आपने दर्शन दिए हैं। और जो आप चाय प्रसाद और भी जो भी आपने भोग लगवाया उसमें भी आपने दर्शन दिया, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और ओम के रूप में गुरु जी महाराज ने बहुत बार दर्शन दिए हैं। उन्होंने ज़र्रे ज़र्रे कण कण में ऐसे दर्शन देके बता दिया वही है। जैसे हम सुनते ही हैं कि ज़र्रे ज़र्रे में है भगवान, कण कण में है, तो वो हमारे गुरु जी महाराज हैं। और उन्होंने एकमकार के रूप में भी दर्शन दिए हैं, चपाती में, और क्लाउड्स में भी दिए हैं, एक बार वाइट चोले में। तो जब जब मैंने गुरु जी महाराज से ऐसे कहा है तो ऐसे दर्शन देते हैं। बहुत जगह वो अपनी डिवाइन प्रेजेंस दिखाते हैं। जो मुझे महाराज ने इस घर में रूम दिया हुआ है उसमें महाराज ने बहुत अपनी डिवाइन दर्शन मुझे दिए हैं बहुत बार। महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इतने अपने आप को योग भी नहीं समझती, इतने प्यारे हैं सृष्टि के रचयिता सदाशिव महाशिव भगवान, जो सच्चे ज्ञान का प्रकाश करते ही जा रहे हैं। मैं उनका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। लाइफ के हर एरिए को वो अपनी नजरी करम से ब्लेस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ये भी कहती हूँ, वो तो वैसे कहती हैं मतलब मांगो नहीं मानो, विभिन्न बोलियाँ सबकी जानदा किस आगे की चरदास, उनको ज़्यादा पता है हमें क्या चाहिए। वो कहते हैं कि मैं बेहतरीन करूँगा बस मानो। लेकिन गुरु महाराज हम फिर भी आपसे कई बार मांग लेते हैं, आप हमारे माता पिता हो। जैसे 3D वर्ल्ड में हम अपने पेरेंट्स से मांग लेते हो, आप तो हमारे रियल फादर मदर हो। कई बार हम कह भी देते हैं, तो फिर भी अगर कोई भूल चुक होगी तो माफ़ कर देना। तो संगत जी मैं यही अपना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। सत्संग बोलते समय मुझसे कुछ भी भूल चुक होगी तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी महाराज आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी के पावन पवित्र मन से मैं इस सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।